चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो पहले तो हम स्टडी करते हैं फॉर बेसिक टैग। ठीक है, बेसिक टैग ये हमारी एक फाइल है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के बेसिक टैग मिल जाएंगे। जैसे कि पहला तो इंट्रोडक्शन अबाउट HTML, हाउ टू वर्क। HTML के बेसिक टैग लाइक कमेंट। कमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इससे स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है इस सिंबल से। यहाँ पे हमने किसी भी इस लाइन को यूज़ किया और इसके अंदर किसी भी लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब इस सिंटैक्स और इस सिंटैक्स के बीच में, तो वो हमारा कमेंट हो जाएगा, वो पढ़ा नहीं जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हमारे पास ये सारे सिंबल है। इनको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो एज इट इज इस तरीके का आउटपुट आएगा। लाइक अगर आपने सब यूज किया और उसके बीच में यहाँ पे इस खाली जगह पे कोई लाइन लिखी है, लाइक सैंपल, इनकी यहाँ पे बीच में, तो आपको ये सैंपल है, शायद आपने सुपर स्क्रिप्ट लिखा, इसके सैंपल लिखा और इसके यहाँ पे इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट होता है। जो भी वर्ड यहाँ पे लिखोगे वो इस तरीके से ऊपर की ओर आएगा बाकी सब वर्ड के मुकाबले। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, प्री फॉर्मेट टेस्ट, मतलब जैसा आप यहाँ पे लिखोगे वैसे ही यहाँ पे आउटपुट में दिखेगा। Q2, देन डिलीटेड टेक्स्ट, ये इस तरीके से जैसे कि आपको यह वर्ड लिखोगे कटा हुआ दिखाई देगा। डिलीट वाला टैग यहाँ से हट चुका है HTML5 से, इसकी जगह हम नॉर्मली यूज करते हैं पैराग्राफ। नॉर्मली आप जानते हैं पैराग्राफ, अलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, लेकिन ये नॉट सपोर्टेड इन HTML5। HTML5 में अलग कर दिया गया। इसकी जगह हम स्टाइल टैग यूज करते हैं और पर्टिकुलर टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज करके इसे सेंटर, लेफ्ट, राइट करते हैं। इमेज टैग, ये बेसिकली हमारा इमेज टैग है, सोर्स के साथ यूज करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है इतनी कि पर्टिकुलर ISRC की लोकेशन आप बताते हैं इमेज की। ऑल्ट में उसका सबटाइटल बताते हैं, सब्स्टिट्यूट पर तक अगर डिस्प्ले नहीं कर रही है इमेज तो पर्टिकुलर टेक्स्ट दिखाई देगा। हाइट, विड्थ और बॉर्डर, कि चारों तरफ से बॉर्डर प्रोवाइड करना है एग्जांपल के लिए। इसमें हमारे पास आता है HR, सेंटर, फॉन्ट, ये हमारा अलग हो चुका है HTML5 से। सेंटर टैग भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन HTML5 में अलग हो गया। अभी भी आप यूज करोगे चल जाएगा, लेकिन हम अब HTML5 में यूज नहीं करते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को सेंटर पे करना है तो नॉर्मली हम इस टैग की जगह उस प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टाइल, और स्टाइल में जाएंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसमें देंगे सेंटर। और फॉन्ट साइज हम इनसे नहीं यूज करते हैं, पहले यूज आया करता रहा ये, लेकिन अब हम सारा कुछ इन दोनों को CSS से प्रोवाइड करते हैं। ऑर्डर लिस्ट, एक लिस्ट बनाने के लिए OL टाइप वगैरह यूज करेंगे तो इस तरह से ऑर्डर लिस्ट आएंगी। ये सारे हमारे पुराने वीडियो में है। डेफिनेशन लिस्ट इन HTML, ये हमारा DL टैग है, ये भी पहले यूज आया करता था। सेम जैसे OL टैग हम बना रहे हैं ना, वैसे ये काम करता है, लेकिन अब ये भी डिसअपियर हो गया, इसको अब हम यूज नहीं करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर इन HTML, इसे हम यूज करते हैं अभी भी। जैसे कि अगर हमें कॉपीराइट का सिंबल अगर प्रिंट करना है तो हम % कॉपी यूज करेंगे, तो इस तरह से कॉपी का सिंबल आएगा। रजिस्ट्रेशन का ट्रेडमार्क शो करना है, TM का ऑल्ट LT यूज करना है, इस तरह का सिंबल आएगा। मतलब कि आपको ये नहीं है कि आपने सिंपल सा इस तरह का सिंबल HTML में लिख दिया तो आउटपुट आ जा रहा है, लेकिन वो रॉन्ग तरीका। अगर आपको इस तरह का सिंबल आउटपुट में प्रिंट करना है तो बेसिकली आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करो। याद करने पड़ेंगे, बेसिकली जिसकी जरूरत पड़ेगी वो याद हो जाएंगे नॉर्मली। अदरवाइज ये टेबल है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। मेन चीज है प्रैक्टिस। दूसरा हमारे पास है और डिव टैग, डिव और स्पैन टैग। तो बेसिकली डिव हमारा ब्लॉक टैग कहलाता है और इनलाइन हमारा होता है स्पैन टैग। जैसे कि हम नॉर्मली H1, जैसे ब्लॉक एलिमेंट एड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर देम, मतलब कि जो भी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो अपने पहले और बाद में एक लाइन स्पेस देगा। जैसे H1 को यूज करोगे किसी भी लाइन के बीच में भी, तो भी वो नेक्स्ट लाइन पे शो करेगा और उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड एक लाइन का स्पेस रहेगा। गौर करना कभी। इसलिए div भी एक ब्लॉक एलिमेंट, ये भी ऐसा ही काम करता है। अदर ब्लॉक एलिमेंट आर टेबल, HR एंड P टैग। Inline element don't break
द टेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर, लाइक बी टैग को हम किसी पैराग्राफ के साथ यूज करें तो लाइन ब्रेक नहीं होता है, वैसे ही स्पैन टैग होता है। तो बी टैग हम यूज करते हैं तो उससे पर्टिकुलर बोल्ड हो जाता है। स्पैन टैग ही एक ऐसा टैग है जिससे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लाइक हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जैसे कि हम चाहते हैं कोई एक लाइन प्रिंट हो लेकिन बिना विदाउट किसी ऑप्शन के, लाइक नई लाइन में भी ना आए, ना बोल्ड आए, टैलिक आए, तो हम बेसिकली इसे स्पैन टैग में यूज कर सकते हैं इजीली। मोस्ट एचटीएमएल एलिमेंट आर इनलाइन। ए टैग भी हमारा एग्जांपल है इनलाइन एलिमेंट का। इनलाइन एलिमेंट सिंपल जो लाइन ब्रेक ना प्रोवाइड करे। ये हमारा डिव टैग का एग्जांपल है। क्रिएट लॉजिकल डिवीजन विद इन अ पेज, हम अपने पेज को डिवीजन में डिवाइड करते हैं, अलग अलग डिवीजन बना सकते हैं इसका यूज करके। ब्लॉक स्टाइल एलिमेंट यूज विद सीएसएस, जो हमारा डिव है ये बेसिकली यूज आएगा सीएसएस के साथ। हम अपने पेज में हेडर बना देते हैं, फुटर बना देते हैं, मेन सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, हम डिव का यूज करके बनाते हैं और डिव हमेशा हमारा सीएसएस के साथ यूज में आता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पे एक डिव दिया, यहाँ पे हमने एक स्टाइल प्रोवाइड की, फॉन्ट साइज 24%, हमने देखो स्टाइल टैग इस तरह से प्रोवाइड किया, तो ये फॉन्ट साइज पर्टिकुलर डिव के साथ जो भी यूज में आएगा 25 px में दिखेगा रेड कलर में, जो कि हमें एक हेडिंग के रूप में दिख रहा है। दिस इज अ स्पैन टैग, स्टाइल कलर रेड। यहाँ पे देखो मिक्स करके दोनों का एग्जांपल है, तो आप इसको एज इट इज लिख के भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पैन टैग इनलाइन स्टाइल एलिमेंट यूजफुल फॉर मॉडिफाई और स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, डोंट क्रिएट अ सेपरेट एरिया पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट, वेरी यूजफुल विद सीएसएस। इसको हम इस तरह नॉर्मली यूज कर सकते हैं, आउटपुट भी आपको इस तरह से दिखाई देगा। किसी को कैपिटल में दिखाना है, किसी को रेड कलर में, तो पर्टिकुलर स्पैन का यूज कर सकते हैं। स्पैन में कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं होती है, हम सीएसएस का यूज करके इसे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। आपने ये अलग कैसे बनाया जिससे विंडो ऐसे जा रही है? ये ऑप्शन आता है एमएस ऑफिस में, हाँ कैसे? और बता वर्ड में देंगे। बनाया हाँ वर्ड में, एमएस वर्ड में ऑप्शन आते हैं इमेजेस को रोटेट करने के, फॉर्मेटिंग टैब पे जाओगे तो मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग टैब पे। हाँ जब डबल क्लिक करोगे ना इमेज के ऊपर तो वहाँ पे अलग अलग डिजाइन आएगा, फॉर्मेट टैग आएगा, तो फॉर्मेट टैग डिजाइन टैग में से एक में मिल जाएगा आपको। एचटीएमएल टेबल, कि नॉर्मली अगर हमें एचटीएमएल का यूज करके इस तरीके की टेबल अगर ड्रॉ करनी है, इस तरीके से टेबल बनानी है, तो हम बेसिकली इस तरीके से एचटीएमएल का कोड राइट करते हैं जिसके बेस पे हमें टेबल डिजाइन होती है। टेबल रिप्रेजेंट tabular data. A table consists of one or several rows. Each row has one and more column. Table represent tabular data. Tabular consists of one several row. मतलब एक टेबल में एक से ज्यादा रो हो सकती हैं और एक रो में मल्टीपल कॉलम होते हैं। टेबल कंप्राइज ऑफ सेवरल कोड टैग, लाइक टेबल के अंदर हम इतने सारे टैग यूज करते हैं। टेबल स्टार्ट होती है टेबल टैग से, स्टॉप होती है टेबल से, बिगिनिंग का सिंबल अलग है और एंडिंग सिंबल जैसे हम जानते हैं हर का टैग का होता है वैसे ये भी है। टी आर क्रिएटिंग अ टेबल रो, टी डी क्रिएटिंग अ टेबुलर डेटा। टेबल should be not be used for layout, use css float position style instead। ये हमारा स्टार्टिंग का है टेबल, ये टेबल के हमने स्टार्ट किया, टेबल को स्टॉप किया, इसके बीच में हम लिखते हैं टेबल का पूरा स्ट्रक्चर। टी आर स्टार्ट होता है इस तरीके से और स्टॉप होता है इस तरीके से। ये हो गई हमारी स्टार्ट एंड रो। इसके बीच में पर्टिकुलर एक रो में जो जानकारी शो करना है वो हम लिखते हैं। स्टार्ट रो का है ना? हाँ ये एक रो का है और ये हमारा एंडिंग एक सेल के बारे में बताता है। टीडी हमारा बताता है टेबल डेटा, एक सेल के बारे में बताता है। ये टेबल रो split into a three semantic section, header, body and footer। मतलब टी हेड यूज करते हैं हमारे टैग टेबल के साथ ही, ये हमें डिनोट करता है टेबल हेडिंग एंड कंटेंट। टेबल हेडिंग से रिलेटेड जो कंटेंट है टी हेड के अंदर हम इंसर्ट करते हैं और हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं टी एच टैग। ठीक है। टेबल बॉडी डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ टेबल रो। इस टेबल बॉडी में पर्टिकुलर रो का कलेक्शन होता है, मतलब हमें जितनी रो बनाएंगे इसमें आएंगे। हेडिंग बनाने के लिए हम हेड टैग का इनको यूज करने से बेसिकली इफेक्ट तो नहीं आएगा, इफेक्ट इनसे आएगा, लेकिन जस्ट एक ग्रुप बनाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। टी फुट टेबल फुटर, टी बॉडी टेबल बॉडी, हाँ। कॉलम ग्रुप लाइक टीडी का जो ग्रुप बना रहे हैं तो हम कॉलम ग्रुप में एक ग्रुप बना के भी इसे मेंशन कर सकते हैं।
अगर नहीं भी यूज करेंगे तो भी हमारा आउटपुट आएगा, लेकिन अगर हम ग्रुप बना के लिखेंगे तो हमको कोडिंग देख के समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, इसके अंदर इसका डेटा है। लाइक एक एग्जांपल है HTML का, इसमें टेबल, कॉलम ग्रुप में पर्टिकुलर स्टाइल कॉलम ग्रुप, टी हेड, टेबल हेडिंग, टी फुटर, टी बॉडी एंड टेबल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है टेबल का, टेबल स्टार्ट की, टीआर दिया, टेबल रो, टेबल डेटा, कॉन्टैक्ट शो किया, तो एक रो में कॉन्टैक्ट, उसी के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो करने के लिए हम अगेन एक टेबल बना सकते हैं। एक टेबल के अंदर हम कई टेबल बना सकते हैं, तो एक टीडी के अंदर हमने एक टेबल बना दी और यहाँ पे शो कर दिया। इसको हम कहते हैं नेस्टेड टैग। टीडी टीडी कॉन्टैक्ट लिखा, उसके आगे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम तब भी शो करते जाता हूँ। हाँ शो कर देता, लेकिन यहाँ पे हमने एज एक टेबल बना के किया है, तो एक नेस्टेड टेबल का एग्जांपल के लिए किया था कि एक टेबल के अंदर अगर दूसरी टेबल अगर हम बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो नेस्टेड टेबल का ये एग्जांपल है। अदरवाइज हम नॉर्मल भी इसको लिख सकते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे। तो फिलहाल अभी हम इसके पीछे की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो पहले एक टेबल बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के बाद हम इसे अपने पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर लेते हैं ताकि सारा कलेक्शन एक जगह रहे। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल देखा है, तो हमने लिखा टेबल सैंपल .html। यहाँ पे सेम वैसे ही टेबल का स्ट्रक्चर, HTML का स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। नॉर्मली हम जब सबलाइम यूज कर रहे हैं तो सबलाइम में पहले हमने फाइल को सेव किया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे HTML और फिर कंट्रोल प्रेस करते हुए स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, ये बेनिफिट मिलता है हमें सबलाइम में ही। तो इस तरीके से हमारी फास्ट कोडिंग होती है। टेबल, देन टेबल का हमने लिख दिया एग्जाम्पल, यहाँ पे हम यूज करें टेबल एग्जाम्पल। देन यहाँ पर हमने H1 का यूज करके लिख दिया कि यहाँ पे हम टेबल से रिलेटेड एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, तो टेबल एग्जाम्पल। देन यहाँ क्या चीज, ठीक है, बिल्कुल। तो टेबल यहाँ पे स्टार्ट किया हमने, फिर इसको एक कैटेगरी में रखा कि हम पहले बना रहे हैं टेबल की हेडिंग, तो हमने टेबल हेडिंग यूज की। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेबल की हेडिंग। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ तो हमने जस्ट ग्रुप बनाया कि यहाँ पे हेडिंग है, और देखो सबलाइन में ऑटोमेटिक ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन आ रही है, इसको अरेंज करने में काफी इजी है, इस वजह से हमने सबलाइन यूज किया है, काफी अट्रैक्टिव होता है। हाँ, टेबल हेडिंग को स्टार्ट किया, टेबल हेडिंग को क्लोज किया। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग किसकी शो करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पे जस्ट एक सीरियल नंबर शो कर देते हैं। देन इसके बाद हम शो कर देते हैं लाइक किसी स्टूडेंट की मार्कशीट हम बना रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहे हैं, तो बेसिकली वो आपके ऊपर डिपेंड कर किस तरह की टेबल बना रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल एक स्टूडेंट की टेबल बना देते हैं, डिटेल की टेबल। तो उसमें हो जाएगा फर्स्ट नेम, देन उसका लास्ट नेम रख लेते हैं कॉलम बढ़ाने के लिए, लास्ट नेम। देन उसके बाद उसका रोल नंबर रख लेते हैं। देन उसके बाद उसका हम बेसिकली एक कॉन्टैक्ट डिटेल नाम का एक सपोज ये है टेबल, तो हम उसकी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, रोल नंबर, देन उसके अलावा उसकी मोबाइल नंबर रख लेते हैं ताकि इससे हम कांटेक्ट कर सकें। देन इसके अलावा हम उसका एड्रेस रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना हम लिखेंगे वो फिर राइट भी करना पड़ेगा। तो टेबल हेडिंग कंप्लीट। देन इसके बाद हमने स्टार्ट किया टेबल बॉडी, अभी कॉलम बनेगी ना। हाँ, अभी तक में अभी जो आउटपुट आया उसको रन करके देखते हैं। तो हाँ, अभी सिंपल सा आउटपुट आएगा, इसको हम रन करते हैं फायरफॉक्स में। सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारा देखो H1 से आ रहा है, ये हमारा टेबल हेडिंग यूज करने की वजह से आ रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको और कंप्लीट करते हैं। अब हमने टी बॉडी बनाई, अब हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल लो, मतलब टेबल का पहला लाइन, तो टी आर स्टार्ट, टी आर को स्टॉप। 10 के बाद हमने एक दिया टैब ताकि समझ में आए कि इसके अंदर का ये डेटा है, ये टैब प्रोवाइड किया। देन यहाँ पे लिखा हमने टी डी, मतलब पहला डेटा। देखो अभी तक में कोई इसमें इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन जब हम राइट करेंगे तब इफेक्ट दिखाई देगा। तो सीरियल नंबर पहला कॉलम था, तो हमने सीरियल नंबर में लिख दिया सपोज 1। रन करते हैं,
तो ये यहाँ पे आ गया 1। वो ऐसे बना के नहीं जैसे लाइंस वगैरह आ रहे हैं कोई table अभी हो। उसके लिए हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई, अभी हमने नॉर्मल यूज किया है इसके लिए। तो अभी उसको यूज करते हैं। पहले हम एक डेटा राइट कर देते हैं। फर्स्ट नेम लिख दिया हमने लाइक जॉन, और सेकंड लास्ट नेम लिख दिया हमने कार्टर। देन इसके बाद हमने इसका रोल नंबर मेंशन किया, देखिए लाइक JH1001। देन इसके बाद हमने इसका मोबाइल नंबर मेंशन किया। देन इसके बाद हमने इसका एड्रेस मेंशन किया। अब इसको हम एक्सिक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर दो या फिर F5 शॉर्टकट की है, यह जाएगा आउटपुट। ये यहाँ पे एक रो जनरेट हो गई। अब इसको चाहते हो कि आप लाइंस के हिसाब से दिखाई दे, मतलब बॉर्डर बन के आए, तो टेबल में जाके एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दो, जस्ट एक बॉर्डर, और बॉर्डर को प्रोवाइड कर दो विथ, तो 1 के हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा। 1 मतलब 1px जो बॉर्डर की जो साइज है हमने दिया 1px। जैसे जैसे इसके हम साइज बढ़ाते जाएंगे, बॉर्डर की जो विड्थ है बढ़ती जाएगी, बॉर्डर की विड्थ देखो। और हमको बीच में जैसे नंबर बाहर जा रहा है तो हमको उसके अंदर और फिर चाहिए तो जो चिपका चिपका लग रहा है। हाँ, तो ये इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो अभी हम बताएंगे। इसका हमारे पास है कॉल स्पैन, रो स्पैन। अच्छा, ये सेल्फ स्पेसिंग। हाँ, इसका यूज हम कर सकते हैं। ये फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल था HTML का। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे